बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लाइव सेशन में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज 6 अप्रैल 2022 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि ओवरऑल आज के दिन मार्केट ने कैसा बिहेव किया, मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही, यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने जो है KC 100 इंडेक्स की पूरी डिटेल जो है आप लोगों को शो हो रही होगी। यहाँ पर आज हम बात करें, आज के दिन जो इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 44,111 पर मार्केट आज के दिन क्लोज हुई। तकरीबन 183 पॉइंट मार्केट के अंदर इजाफा देखा गया। आज के दिन का हाई और लो की बात करते हैं तो हाई यहाँ पर हमें शो हो रहा है, डे रेंज जो है 44,377 का, और लो नजर आ रहा है 43,928 का। ये वॉल्यूम की बात करते हैं, तकरीबन 47 मिलियन के राउंड अबाउट आज के दिन वॉल्यूम देखा गया, जो तकरीबन पिछले 2-3 दिन से मेरे ख्याल में कम ही वॉल्यूम होगा ये। आज जैसे मार्केट की बात करते हैं तो सुबह से ही जैसे मार्केट यहाँ से ओपनिंग हुई, ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने अपना एक हाई लगाया। बुलिश रही मार्केट, ये शुरू के जो 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही मार्केट ने अपना हाई टच जो है वो पीक कर लिया था। तकरीबन 11 बजकर 44 मिनट तक मार्केट अपने हाई पर मौजूद थी, दैट वाज 44,377 के राउंड अबाउट ये। फिर इसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है मार्केट के अंदर थोड़ी थोड़ी सी जो है वो सेलिंग प्रेशर आता गया, और जो मार्केट ने अपना टिप लगाया था वो टाइम पे तकरीबन 1 बजकर 33 मिनट, और मार्केट आ गई थी ऑलमोस्ट 44,090 के राउंड अबाउट ये। फिर इसके बाद ऐसा था, फिर मार्केट के अंदर रिकवरी हुई, और फाइनली जो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई वो 44,111। ओवरऑल आज के दिन मार्केट बेहतर है, यानी पॉजिटिव नोट में ही बंद हुई, पॉजिटिव रही सारा दिन, तकरीबन मार्केट आज के दिन पॉजिटिव रही। आज के दिन की अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो इसमें खास तौर पर ट्रीट कॉर्पोरेशन सर फहरिस्त है, टेली है, EPCL है, के इलेक्ट्रिक है, और डबल जी है आज के दिन के वॉल्यूम लीडर में जो है वो शामिल है ये। फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं तो पाक री इंश्योरेंस का रिजल्ट आया, तकरीबन ₹2 का डिविडेंड दिया, 200% बोनस दिया, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। 8.63 की इसने अर्निंग शो की, दैट वाज आउटस्टैंडिंग अर्निंग ये। इसके अलावा जो है यही तकरीबन रिजल्ट है। कल की बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं, फातिमा फर्टिलाइजर की कल के दिन मीटिंग है 11 बजे। इसके अलावा तकरीबन कोई खास स्टॉक नहीं है। अलगाजी ट्रैक्टर की बाकी बाद में मीटिंग आएगी। कल की सिर्फ इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है वो फातिमा फर्टिलाइजर से रिलेटेड है ये। अगर हम लोग इंडेक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं कि इंडेक्स जो है वो हमें क्या दिखा रहा है आज के दिन, तकरीबन ग्रीन ग्रीन ही हमें बॉल नजर आ रही है। KC 100 इंडेक्स में आज के दिन तकरीबन 54 कंपनीज के अंदर इजाफा देखा गया। 32 कंपनीज आज के दिन डाउन हुई, 14 कंपनी ऐसी थी जिसमें कोई चेंज है वो नहीं देखा गया। इसमें आज के दिन जो है जो खास तौर पर अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर सेक्टर ये काफी बेहतर रहा, और खास तौर पर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी नेगेटिव रहा। सीमेंट सेक्टर आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर में रहा। IT सेक्टर आज के दिन उसने बेहतर रहा। ऑटोमोबाइल सिमिलर जो है वो थोड़ा बेहतर था आज के दिन। पावर जनरेशन भी कदर बेहतर था, और ऑयल मार्केटिंग में PSO काफ़ी बेहतर है ये। जैसे हम बात करें कि आज के दिन के वॉल्यूम 47 मिलियन के राउंड अबाउट वॉल्यूम है, जो तकरीबन पिछले जो 5 दिन के यानी कि लो एवरेज से यानी लो ट्रेड कर रहा है। एवरेज आ रही है 93.4 मिलियन की, और वॉल्यूम काफ़ी डाउन हो रहा है। और ये अगर आप लोग वॉल्यूम का पिछले 5 दिन का ग्राफ देखें तो ये तकरीबन पिछले 5 दिन से लगातार वॉल्यूम जो है वो श्रिंक होते जा रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहे हैं ये। आज के अगर हम लोग बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो आज के दिन एंग्रो कॉर्पोरेशन, फिर इसके अलावा हबको, दाऊद अर्क्यूल सिस्टम, EPCL, पॉल, मिजान बांग एग्रो फर्टिलाइजर, इसके अलावा जो HMB जो है अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक, इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन, फातिमा बैंक, अल्फलान, निशाद मिल्स, अभी बैंक एवेंसी, और ये आज के बुल्स पे शामिल है। और इसके अलावा अगर आज के बियर्स की बात करते हैं तो इसमें खास तौर पर नेस्ले, OGDC, एबट बैटरी पैकेट, सर लकी, BPL थल को जो है को हट सी। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशियो नजर आती है वो इंतहाई मामूली रेशियो नजर आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत खतरनाक बिजनेस समझते हैं, और अक्सर ये सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता है वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख करके करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। अब तो मेरा कोर्स KSchool.com में आया हुआ है। आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खासतौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें।
इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ हमने काम करनी है, ये सारी चीजें वीडियो कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक उस स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीजें हमने अपने इस कोर्स में कवर की है। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खासतौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद तो आप ऑलरेडी पहले गलतियां कर चुके हैं, वो दोबारा गलतियां नहीं करेंगे। वगैरह वगैरह जो है ये शामिल है। तो हमें आज के बुल्स जो है वो जरा डोमिनेंट नजर आ रहे हैं, बियर्स आज के दिन के तरह हमें जरा नीचे नीचे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट आज के दिन ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव रही। मार्केट में आपको देख लेते हैं, आज के दिन दोबारा टेली ने बाउंस बैक किया। टेली का आईपीओ उसकी डेट तकरीबन आ चुकी है, आई थिंक कल से जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, अगर किसी ने उसके आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा हम नेटवर्क है, ट्रीट कॉर्पोरेशन है, WTI, इसके अलावा EPCL अच्छा परफॉर्म कर रहा है, WCL भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये भी अप ट्रेंड में जा रहा है, तकरीबन 13.5 का लो बनाने के बाद अब दोबारा अप ट्रेंड की तरफ गामजन है। मेटको फूड काफी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी अच्छा बाउंस बैक इसको भी देखने को मिला पिछले 2-3 दिन से। EPQL काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। पाक इलेक्ट्रॉन अभी जैसे राइट शेयर इसके एक्स हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, तो अब जरी बात है इन्होंने लोगों को अट्रैक्शन दिलाने के लिए पाक इलेक्ट्रॉन की शक्ल को बेहतर करना पड़ेगा और तब जाके लोग जो है उसको लेने के काबिल जो है पाक इलेक्ट्रॉन को लेंगे। ये वेव्स कॉर्पोरेशन जो है वे काफी नीचे है, वेव्स TPLP 1.10%। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं, जो हमारा ये पूरा मार्केट मैप नजर आ रहा है, ओवरऑल ये मार्केट मैप बिल्कुल बेहतर है। जो स्टॉक पहले अप ट्रेंड की तरफ जा रहे थे और अनसर्टेनिटी की वजह से वक्ती तौर पर नीचे है, वो दोबारा अपने अप ट्रेंड की तरफ से जो है वो उसकी तरफ गामजन ही गामजन है। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमें क्या दिखा रहा है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग फिफ्टी लिपी का डाटा की बात करते हैं, तो ओवरऑल नेट फिफ्टी ने आज के दिन सेलिंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की, फॉरेन इंडिविजुअल ने, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी ने वो ठीक ठाक माल इकट्ठा कर रहे हैं। शायद वो समझ गए हैं कि अगर लोकल खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से आज तकरीबन 1.0 मिलियन जो है वो डॉलर जो आज के दिन ओवरसीज पाकिस्तानी ने जो है वो बाइंग की। नेट लिपि की बात करते हैं तो ओवरऑल जो है तकरीबन 5.2 मिलियन की आज जो है डॉलर की बाइंग लोकल की तरफ से देखी गई, जिनमें खास तौर पर इंडिविजुअल्स शामिल हैं, कंपनी शामिल है, NBFC शामिल है, अदर ऑर्गेनाइजेशन शामिल है और ब्रोकर फर्म शामिल है। ये सेलिंग में आज के दिन म्यूचुअल फंड्स रहे और खासतौर पर इंश्योरेंस कंपनी आज के दिन जो है वो सेलिंग प्रेशर में रही। इसके अलावा जो है आज के दिन अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में आज के दिन कैसी परफॉर्मेंस थी, जैसे हमने जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पर जो लास्ट टाइम जो है मार्केट यहाँ से नीचे आई और ये वाली कैंडल मार्केट ने बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह मार्केट अपने इस जो गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है, तो इस गैप को लाजमी फिल करेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो कैंडल बनती जा रही है, जैसे एक कैंडल के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल, अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, ऑल्दो वॉल्यूम जो है वो लो है, लेकिन कैंडल आज के दिन काफी बेहतर है। और कल के दिन अगर एक और कैंडल बनती है और वो 44,361 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देती है, तो ये छोटी सी फॉर्मेशन भी एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को शो करेगी और इंशाल्लाह फिर ट्रेंड जो है वो ऊपर ही की तरफ है। ये जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ओवरऑल मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, वक्ती तौर पर एक अनसर्टेनिटी आई, लेकिन उस अनसर्टेनिटी के फौरन बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रिकवरी जोन में जो है वो जाना शुरू हो गया। ये इसके अलावा अगर हम लोग शॉर्ट टाइम की बात करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट के क्या रेजिस्टर्स और क्या सपोर्ट लेवल हो सकते हैं, फिलहाल जो मार्केट की शेप नजर आ रही है कुछ इस तरह की जो है आज के दिन मार्केट ने जो है वो कैंडल बनाई है। जैसे कल हमने बात की थी कि कल अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आए और यहाँ पर ही अपना एक छोटा सा डबल बॉटम बनाने के बाद यहाँ का एक ब्रेकआउट दे दे, जैसे मार्केट ने आज के दिन छोटा सा ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन जो है वो उस तरह जो डबल बॉटम है वो जरा मजा नहीं आया उस डबल बॉटम का। यहाँ पर ऐसे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया और कल के दिन हो सकता है अब इसी ट्रेंड लाइन की मार्केट सपोर्ट ले और तकरीबन सपोर्ट हो सकती है 44,000 तक के राउंड अबाउट। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इस दौरान अगर हम लोग मार्केट के फिर ब्रेकआउट लेवल की बात करते हैं तो फिर ऐसे मार्केट यानी फिलहाल इस जोन इस रेंज में फिलहाल मार्केट जा रही है। जो ही तकरीबन ये वाला बैंड क्लियर करेगी मार्केट 44,450 से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है इस जो है वो साइकोलॉजिकल जोन से या ये जो साइड वेज में फिलहाल मार्केट थोड़े छोटे बैंड में चल रही है, वो बैंड जो है मार्केट का खत्म हो जाएगा जो ही मार्केट इस रेंज को जो है वो कंप्लीट करेगी। और ये तकरीबन यहाँ से अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ टच करती है तो ये लेवल हो सकता है 44,000 का, और यहाँ ऊपर अगर दोबारा बाउंस बैक करती है मार्केट तो 44,500 के राउंड अबाउट जो है ये लेवल बनते हैं।
और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि फिलहाल जब तक मार्केट अगर इससे ऊपर ऊपर यानी कि ये लेवल ऊपर का ब्रेकआउट देती है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ है, और अगर यहाँ से इस लेवल से नीचे नीचे का ब्रेक डाउन देती है तो फिर थोड़ी सी मार्केट के नीचे यानी कि यहाँ मार्केट इस लेवल पर भी हम आने वाले दिनों में फिर देख सकते हैं, दैट इज 43,307। लेकिन जैसे मुल्क के हालात चाह रहे हैं उसमें मार्केट नीचे आने के बजाय मार्केट अब रुक गई है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट ने जितना रुकना था वो मार्केट जो है अब उसको एब्जॉर्ब कर चुकी है। जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो मार्केट ने गिरना था, जैसे हम यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट जो गिरी एक पैनिक सिचुएशन की वजह से, उसके बाद फौरी तौर पर मार्केट रिकवर होगी। इसका मतलब ये कि ओवरऑल मार्केट जो है इस चीज को एब्जॉर्ब कर चुकी है। अब आगे डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। जो ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि मार्केट उसको कैसा लेती है। ये मोस्ट प्रोबेबली जो है जो एक्सपेक्टेशन यही है कि इंशाल्लाह रिजल्ट जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वो ऐसा होगा जो मुल्क के लिए भी बेहतर होगा और जो ओवरऑल हमारी इकॉनमी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए भी बेहतर होगा। तो अच्छा गुमान करना चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, तो इंशाल्लाह जो है वो बेहतर ही होगा। ये इसके अलावा जो है आज के दिन में से जो हमारे साथ जुड़े हुए मेंबर्स उन्होंने जो जो सवाल पूछे, मैं कोशिश करता हूँ कि वन बाय वन जो है उनके सवालों के जवाब दे लूँ। जी आदम साहब कराची से आपने कुछ पूछा कि फ्लाइंग सीमेंट क्या ले सकते हैं। सर फ्लाइंग सीमेंट जो है रिसेंटली इसने अपना जो राइट शेयर है वो दिए हुए थे, उसकी हालत तो बहुत पतली हुई है राइट शेयर की, तो 3 पैसों पर आ गए हैं। फिलहाल अगर आपका यही फ्लाइंग सीमेंट 8 रुपये या 8 रुपये से नीचे आ जाता है तो फिर आप इसको जो है वो ले सकते हैं। ये जी इकबाल साहब है मेलसी से, आप पूछ रहे हैं कि काइंडली टेल मी द फ्यूचर ऑफ साजगार। जी साजगार के बारे में आप पूछ रहे हैं कि साजगार का जो है वो क्या फ्यूचर है। ये सर साजगार का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर है, अच्छी कंपनी है ऑटो सेक्टर की, काफी टाइम से ऊपर थी, अब काफी टाइम के बाद ये नीचे आई है। तो ओवरऑल बेहतर अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो 70 रुपये या इससे नीचे नीचे आप इसको एकमुलेट कर सकते हैं। ये सारा इसका बाइंग जोन है, ये तकरीबन 60 रुपये से 70 रुपये के दरमियान दरमियान यहाँ पर ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये सजाद साहब है नौरोवाल से, आप पूछ रहे हैं कि पाक इलेक्ट्रॉन आज अपर लॉक पर क्लोज हुआ है, इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए करंट सिचुएशन में। सर अगर आपने लिया हुआ है तो इसको ले ले जो है ना, और अगर ऑलरेडी का लिया हुआ है तो बेहतर ये कि इसको होल्ड करके रखे। आने वाले दिनों में फिलहाल ये तेज ही होगा, इसको 20 रुपये से ऊपर ट्रेड करना चाहिए तभी लोग इसके राइट शेयर को जो है वो अवेल करेंगे। ये इसके अलावा जो है नेक्स्ट अल्लाह नवाज साहब पूछ रहे हैं कि WTL जिस रेट पर आप खड़ा है इसके मैक्सिमम कितने शेयर लेकर रख ले, 1 लाख तक ले लें, अगर ले लें तो कोई मसला तो नहीं होगा। जी WTL ले लें सर, ये तकरीबन बॉटम रेट पर मौजूद है, यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा स्टॉक है और फ्यूचर में इसका टारगेट काफ़ी बेहतर है, यानी कि काफ़ी अच्छा स्टॉक हो जाएगा ये। बाकी आपने पूछा डबल शेयर के बारे में कि मेरे पास 7,000 शेयर है, कितने पे जाए तो सेल कर दूँ। जी सर डबल शेयर जब तक 20 रुपये से ऊपर नहीं जाता तब तक फिलहाल बेचने का ना सोचें, फिलहाल ये काफ़ी बेहतर जा रहा है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये 20 रुपये से ऊपर ट्रेड करेगा ये। जी नदीम साहब है UAE से, आपने भी डबल शेयर का पूछा, डबल शेयर लिया जा सकता है सर। डबल शेयर अभी रिसेंटली अपना इसने एक लो लगाया तकरीबन जो है ना 13 रुपये और तकरीबन 89 पैसे का, उसके बाद से मुसलसल ये ऊपर है तो इसको लिया जा सकता है, इसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काशिफ साहब है लाहौर से, आप कह रहे हैं कि एट व्हाट रेट टू बाय PSO, माय एवरेज बाय इज 167, इट क्लोज्ड एट 157। आप इसको जो है PSO का लेना चाहते हैं और ऑलरेडी आपने PSO लिया हुआ है, आप PSO का सर होल्ड करके रखें। PSO जो है वो अच्छी कंपनी का स्टॉक है, आने वाले दिनों में PSO कम से कम 250-300 रुपये वाला ये स्टॉक बनेगा। जिस तरह की इसने अपनी EPS शो की, अर्निंग शो की और जो काम इसने कर रही है, यानी कि कंपनी काफ़ी बेहतर है, तो इन टर्म फ्यूचर की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी बेहतर है PSO ये। जी आल्सो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं OGDC टुडे इट क्लोज एट 79.50, शुड बाय और बिल्कुल सर 80 रुपीज से नीचे नीचे OGDC को आप बाय करें, ये काफ़ी अच्छा जोन है इसको बाय करने का। जी आरिफ साहब है सऊदी अरेबिया से, पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबी। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिजनेस बोर्ड। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं, और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं, सिर्फ यहाँ पर जिस चीज़ की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं, शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता, तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है।
अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है। तो ऐसे में ये तो बिगनर प्रोग्राम है जहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि कहाँ पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और AISQ.com में जो हमने अपनी कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स, उसको इन्रोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। Only mention few companies which are at their bottom price right now and going good for long term investment. Say 1 year, सर आपके पास मेरी इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट मौजूद है, अगर नहीं है तो आप मुझसे मंगवा लें। उसमें ऑलमोस्ट ऑल जो बॉटम रेट पर मौजूद है उसको लिया जा सकता है। ये आगे उनके 1 साल के टारगेट भी लिखे हुए कि वो कौन कौन से टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये जी मुदस्सर साहब जंग से कह रहे हैं कि माय क्वेश्चन इज अबाउट सर्कुलेशन एंड पेमेंट ऑफ ज़कात ऑन इन्वेस्टेड अमाउंट इन स्टॉक्स। जी सर, ये किसी उलमा कराम से आप पूछे ना कि स्टॉक्स पर आपकी क्या ज़कात बनती है। मैं कोई मुफ्ती या कोई इस तरह तो नहीं हूँ, आलिम दीन तो नहीं हूँ, बस एक छोटा सा नमाजी मुसलमान हूँ बस। तो इतने बड़े मसले मसाइल मुझे नहीं पता कि उस पर कितने बनते हैं। आप अपने जो है ज़कात जो स्टॉक्स है अगर वो साल हो गया आपको रखा हुआ है, उस पर भी देखना, अगर वो प्रॉफिट में है तो आपकी ज़कात होगी, अगर वो लॉस में जा रहे हैं तो बेहतर तरीका ये है कि आप किसी मुफ्ती कराम से इसका पूरा मसला पूछ के उनको अमाउंट बताएं, करंट सिचुएशन बताएं, उस पर वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। ये जी जवाब साहब पिशावर से, व्हाट वुड बी द सेटलमेंट रेट इन द केस डी लिस्टिंग ऑफ अ कंपनी, बुक वैल्यू ऑफ शेयर और लास्ट क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ शेयर। जी सेटलमेंट रेट सर आखिर में जब जो आखिरी रेट होता है किसी भी स्टॉक का, जब वो क्लियर होता है कि आखिर में कितने बाइंग एंड सेलिंग आई और फाइनल एक रेट सेट हो जाता है, तो वो सेटलमेंट रेट होता है इसका। उसमें ये देखा जाता है कि पोस्ट सेशन में अगर किसी ने बाई किया, पोस्ट सेशन में किसी ने सेल किया, तो उसके बाद ही सारा ये सेटलमेंट होती है। ये सवाल अगर आप अपने ब्रोकर से पूछे तो वो ज़्यादा बेहतर आपको गाइड कर सकता है, क्योंकि पोस्ट सेशन की ज़्यादातर कार्रवाइयाँ वो खुद ही देखते हैं। ये निशान साहब इस्लामाबाद से कह रहे हैं टैली का TP1 और TP2 क्या बनता है, बाइंग 14.49 है। जी टैली की अगर हम लोग बात करते हैं तो टैली फिलहाल जो क्लोजिंग हुई है आज के दिन टैली की 14 पॉइंट जो है 55 पर टैली आज के दिन जो है वो क्लोज हुआ है। फिलहाल अगर हम इसके शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट की बात करते हैं तो फिलहाल इसका जो करीब का भी प्रॉफिट है वो तकरीबन बनता है 15.5 रुपये के राउंड अबाउट। फिर उसके बाद इसका अगला प्रॉफिट बनेगा 18 रुपये का, और उसके बाद जो है ये तकरीबन 23 रुपये का प्रॉफिट बनता है। ANL का बता दें कि प्लीज क्यों कौन इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है। इसकी ANL के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 14 रुपये के राउंड अबाउट है। जो ही 14 रुपये ये क्रॉस करता जाएगा उसके बाद ये काफी तेज हो जाएगा। ये जी इम्तियाज साहब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज बाइंग जोन ऑफ सिस्टम एंड इट्स TP। सिस्टम सर आज भी बेहतर हो गया, सिस्टम को आप ले लेना। सिस्टम जैसे एक्स हो गया काफी नीचे आ गया तो आप यहाँ पर लेना बनता है, तो सिस्टम को यहाँ पर आप ले लें तकरीबन 400 रुपये से नीचे नीचे, और प्रॉफिट टेकिंग करें जब ये पहुंच जाएगा तकरीबन 450 रुपये के राउंड अबाउट, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग फिर शुरू कर सकते हैं। ये जी आसिम साहब हैं, आप पूछ रहे हैं कि मियाँ अच्छी नाम से आप पूछ रहे हैं जी सर क्या कंडीशन है, मार्केट वापस पॉजिटिव हो गई या नेगेटिव होगी या सेल करना चाहिए। सर सेल तो फिलहाल हमने जब मार्केट इतनी गिरी थी तब भी सेल करने का मशवरा दिया। आपने देखा कि मार्केट फौरन रिकवर हो गया, 2 दिन से मार्केट बेहतर जा रही है, तो बेहतर ये कि और लेने का सोचें, बेचने का ना सोचें। ये जहीर साहब रावलपिंडी से मुझे यूनिटी का टारगेट बता दें। यूनिटी सर फिलहाल बेहतर जा रहा है, जैसे मेटको फूड बेहतर जा रहा है तो यूनिटी भी फिलहाल बेहतर ही जा रहा है। फिलहाल जो करीब करीब यूनिटी का जो टारगेट है वो कम से कम 29 रुपये का, अगर आपने लिया हुआ है तो 29 रुपये से पहले पहले ना बेचिए। नासिर साहब है चाइना से, आप पूछ रहे हैं प्लीज टेल मी अबाउट PTC स्ट्रेटेजी, बाय और नॉट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। सर PTC थोड़ा स्लो स्टॉक है, बेहतर ये है कि PTC के बजाय आप किसी और स्टॉक में चले जाए। आप हम नेटवर्क ले लें, आप BGI ले लें, आप SK9 ले लें, वो काफ़ी बेहतर है। ये थोड़ा सा स्लो स्टॉक है। ये जी इसके बाद जो है नासिर तुफैल साहब पूछ रहे हैं कि कंपनी के कुछ रिपोर्ट्स में अनकंसोलिडेटेड और कंसोलिडेटेड दोनों लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है। अनकंसोलिडेटेड में अर्निंग कुछ और होती है और कंसोलिडेटेड में कुछ और रिकॉर्ड हासिल हुआ है। सर ये होता है ना कि जैसे कुछ स्टॉक है जिन्होंने राइट शेयर भी दिए होते हैं, किसी ने बोनस वगैरह भी दिए होते हैं। मोस्टली जो राइट शेयर जो स्टॉक देते हैं, एक राइट शेयर दे के जो राइट शेयर के बाद क्या होता है कि एक्स्ट्रा उस कंपनी के स्टॉक्स में इजाफा हो जाता है। ये ठीक है, जैसे कंपनी के स्टॉक से 10 लाख, ठीक है, तो उसने 1 लाख राइट शेयर दिया, अब उसके स्टॉक बन के 11 लाख।
तो जब कंपनी रिजल्ट देगी तो पहले जो 10 लाख थे ओरिजिनल, उसका जो रिजल्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं, अनकंसोलिडेटेड। और फिर पूरे राइट वाले भी बीच में डालकर ओवरऑल पूरे का जो रिजल्ट होगा वो इसी तरह वो कंसोलिडेटेड और पहला वाला अनकंसोलिडेटेड, इसका ये फर्क होता है। जी नेक्स्ट हमारे पास नसीर साहब है लाहौर से, कह रहे हैं व्हाट इज फ्यूचर ऑफ बीसीएल, बाय बाइंग इज 10.50, शुड आई होल्ड और बुक अ लॉस एंड शिफ्ट टू एनी अदर स्टॉक, प्लीज एडवाइस। नहीं सर, बीजीएल अच्छा स्टॉक है, फिलहाल वक्त ही ये नीचे आया हुआ है, 16 रुपए का इसका टारगेट है, 16 रुपए से पहले पहले बीजीएल जो है वो बेचना बनता नहीं है ये। जी फैज साहब है कनाडा से कि इफ आई डोंट वांट टू टेक टीपी1 टीपी2 एंड वांट टू वेट फॉर टीपी3, इज इट ओके? प्रोस एंड कॉन्स, ठीक है, प्लीज कमेंट। जी सर बिल्कुल आप इस तरह करें ना, टीपी1 पर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट करें ना, 25% टीपी1 पर करें, 25% टीपी2 पर करें और 50% बाकी का टीपी3 पर करें ये। तो अगर इस दौरान टीपी1 टीपी2 आपने कुछ कर लिया और भी स्टॉक वापस नीचे आ जाता है तो वो दोबारा भी आप ले सकते हैं ना उतनी क्वांटिटी में ही। तो बेहतर ये है कि जहाँ जहाँ टीपी1 टीपी2 आते जाते हैं तो वहां पर आप लाजमी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करते जाइए। हाँ जी बिलाल साहब हरीपुर से कह रहे हैं कैन वी बाय डबल शेयर डब्ल्यूटीएल एट करंट रेट? बिल्कुल सर, करंट रेट पर लिया जा सकता है, बस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए तो फिर तो बिल्कुल ले ले। उसके बाद मार्केट, अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद मार्केट बेहतर होती है तो फिर और ले ले इसको। तो उम्मीद ये है कि जिस तरह 2 दिन से मार्केट बेहतर हो रही है तो यही मार्केट, जो मार्केट का बिहेवियर है वो हमें यही बता रहा है कि उसको पहले से ये अंदाजा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देने वाली है, तो तब ये 2 दिन से मार्केट हमें बेहतर नजर आ रही है ये, वरना कभी भी मार्केट रिकवर ना करती है। तो इसलिए बेहतर ये कि स्टॉक ले लें। और अगर इस बार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया और अच्छा डिसीजन हुआ तो आप ये तकरीबन मेरे वर्ड्स हैं कि तकरीबन मार्केट 1500 के करीब करीब मार्केट पॉजिटिव भी जाएगी मेरी। जी खुर्शीद साहब कह रहे हैं इस्लामाबाद से कि विच स्टॉक इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, डीजीकेसी, होंडा कार, मिलर ट्रैक्टर, डब्ल्यूटीएल, करंट प्राइस फॉर 1 मंथ 2 मंथ और एनी अदर बेस्ट शेयर। सर सारी तकरीबन आपने जो स्टॉक लिखे वो बेहतर है। मिलर ट्रैक्टर थोड़ा स्लो स्टॉक है, जो होंडा कार, डीजीकेसी, डब्ल्यूटीएल वो काफी स्ट्रॉन्ग है ऊपर जाने के लिए, बेहतर ये कि आप उन्हीं को ले लीजिए। जी इसके बाद जो है आप कौन है जी, इसके बाद नया सवाल। जी शायद से आप यूएई से आप पूछ रहे हैं कि बीजीएल इज नॉट डिस्कस मोस्टली काइंडली गाइड और बीजीएल मैं परचेज 8%। सर बीजीएल अभी हमने बता दिया, बीजीएल तकरीबन 16 रुपये इसका टारगेट है। बेहतर ये है कि आप इसको होल्ड करके रखें ये। जी इमरान साहब हैदराबाद से कह रहे हैं कि प्लीज वो स्टॉक बताएं जो आपके पोर्टफोलियो में इन हो करंट सिचुएशन में, जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हुए। जी सर मैं अपने स्टॉक आपको कैसे बता सकता हूँ, मैंने तकरीबन वही स्टॉक लेता हूँ जो आप लोग को बार बार रिकमेंड करता हूँ, मोस्टली जो अच्छी कंपनी के स्टॉक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अटक रिफाइनरी हो गया, नेशनल रिफाइनरी। फिर इसके अलावा जो ऑटो सेक्टर होता है उसमें आप लोग जो है गंदारा है छोटा, काफी बेहतर स्टॉक है, बॉटम रेट पर मौजूद है। डब्ल्यूटीएल आईटी सेक्टर के अंदर लो रेट के अंदर मौजूद है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट स्टॉक है आपको। मैं कहता हूँ बार बार कि आप इसको लेके रखें, ट्रीट का बार बार कहता हूँ कि इसको लेके रखें, इसका फ्यूचर अच्छा है। तो जारी बात है जो मैं अपने लिए चीज़ पसंद करता हूँ वो आप लोगों के लिए भी वही रिकमेंड करता हूँ। ऐसा अर्गिस नहीं होगा कि मैं कुछ लूँ और आपको कुछ रिकमेंड करूँ ये। जी मिसिज अयाज है वो पूछती हैं कि मेरा जो है 50-60% अभी लॉस में हूँ, सब शेयर्स काफ़ी जो हाई रेट पर हैं, लॉस में सेल नहीं करना चाह रही इसलिए वेट करो। जी बिल्कुल मैडम, और आपका कोर्स लिया है, जब तक लॉस कवर नहीं होता तब तक कोर्स कंप्लीट करोगी जी। बिल्कुल मैडम करें इसको, जो है कोर्स कंप्लीट करें और बिल्कुल अपनी गलतियां देखें कि कोर्स में आपने क्या मिस्टेक की, उन मिस्टेक को जो है अपनी दूर करने की कोशिश करें, जितना इसको सीखेगी उतना मिस्टेक से फिर दूर भी रहेंगे ये। जी इसके बाद जी राशिद साहब लाहौर से, उन्होंने पूछा कि व्हाट आर रिपोर्ट्स ऑफ स्टॉक टुडे। सर रिपोर्ट इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। उजैर साहब दुबई से पूछ रहे हैं कि एवीएन की बाइंग है आप फॉर लॉन्ग टर्म बोनस और डिविडेंड अनाउंस, सर ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर आपने लिया हुआ है तो बेहतर ये है कि जब ये एक्स हो जाए तब ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने कहीं 60 रुपये का लिया होता तो हम आपसे कहते हैं कि आप इसका इसका जो बोनस और डिविडेंड भी इंजॉय करें। ये फिलहाल जो है अभी एक्स होने से पहले पहले आप इसको एक दफ़ा निकाल दें, जब एक्स होकर काफ़ी नीचे चला जाएगा तो वहाँ पर आप इसको ले लें। जी मजीद साहब कराची से आप पूछ रहे हैं, काफ़ी लंबा सवाल आपने पूछा हुआ है, क्या कह रहे हैं माई क्वेश्चन इज एज पर अल्फला CLSA रिपोर्ट EPCL एंड ऑल पेट्रोकेमिकल फर्म्स आर फेसिंग इशू as commodity prices are increased and keeping increasing, especially PCL third plant is also working in loss from last 1 month. I am very much sure that they are manipulating in market in current situation are showing to us that they are fundamentally strong and high dividend company to attract buyers. Please provide your valuable advice on this. जी सर हो सकता है आपकी जो है वो बात ठीक हो सकती है, लेकिन जैसे हम EPCL को देख रहे हैं, EPCL जो है वो मुसलसल जो है वो बेहतर सिचुएशन की तरफ जा रहा है। फिलहाल EPCL जो इसने अपना एक ब्रेकआउट दिया था आज से तकरीबन साल पहले 1 जुलाई 2020 को, वो था तकरीबन 32 रुपए का, तब से ये मुसलसल जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और उस दौरान ये 50 दफा जो है ये 5 दफा बल्कि डिविडेंड भी जो है ये दे चुका है और अच्छा और हेल्दी
डिविडेंड इसने जो है वो दिया। बाकी कंपनी का रिजल्ट का मुझे नहीं पता कि फिलहाल कंपनी की अर्निंग जो है ना, ये रिसेंट अर्निंग को हम देख लेते हैं कि फिलहाल कंपनी अर्निंग क्या शो की, अर्निंग के हिसाब से कंपनी कैसी जा रही है। ये अगर इसकी अर्निंग नेगेटिव जा रही है, लॉस में जा रही है कंपनी, और इसके बावजूद भी डिविडेंड दे रही है, तो फिर तो एक एलिमेंट हो सकता है कि जी हम कह सकते हैं कि जी मार्केट की कोई टके की अर्निंग नहीं है, तो फिर मार्केट कैसे अपना डिविडेंड वगैरह जो अनाउंस कर रही है और मार्केट ऊपर जा, यानी ये स्टॉक जो है ये मुसलसल ऊपर जा रही है। लेकिन एंग्रो ग्रुप जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, ये कोई छोटा ग्रुप तो है नहीं एंग्रो ग्रुप। तो ये एंग्रो ग्रुप से ही है, इसका ताल्लुक एंग्रो पॉलीमर। अभी जैसे रिसेंट आप इसकी अर्निंग को चेक करें ना, इसकी अर्निंग अभी मेरे सामने खुल गई है, 16 रुपये और 62 पैसे की अर्निंग इसने लास्ट जो है ना ईयर 2021 की शो की। दैट वाज आउटस्टैंडिंग अर्निंग। अगर इसकी अर्निंग बिल्कुल हकीकत पर मबनी है तो ये तकरीबन 160 रुपये का मोटा मोटा ये शेयर है। तो जैसे आपने कहा कि इसका प्लांट बंद है, कंपनी लॉस में है, तो मुझे फिलहाल उसका यकीन नहीं है कि ये आपकी बात सही है ये। जी इसके बाद जो है क्या कह रहे हैं जी, आरिफ साहब ने दुरुस्ती भेज दिया। जी इसके बाद कोई और सवाल देख लेते हैं। इफ्तिखार साहब ने सवाल भेजा लेकिन उसको डिलीट कर दिया था उन्होंने। जी तकरीबन ये सारे सवाल थे जो आपके मैंने लिए इससे मार्केट से रिलेटेड। उम्मीद है कि आप लोगों के सवाल क्लियर हो चुके होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है खासतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग चल रही है, उम्मीद ये है कि जैसे आज सुप्रीम कोर्ट का जो आज एक पट्टी चल रही थी कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं माजरत खाऊं कि इसका रिजल्ट जो है वो आज के दिन अनाउंस नहीं हो सका। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी मेरा यही ख्याल है कि जल्दी अनाउंस करने का, यानी कि वो कोशिश करिए कि जल्द से जल्द इस केस को जो है निपटाया जाए। और मोस्ट प्रोबेबली जैसे कल के दिन सुबह 9:30 बजे ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना सेशन शुरू कर दिया। जैसे इससे पहले 11:30 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि जल्द से जल्द जो ये पाकिस्तान के अंदर जो बुहरान आया हुआ है पॉलिटिकल, इसको निपटाया जाए। जो ये रिजल्ट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, फाइनल डिसीजन आ जाता है जो भी आएगा, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि उसके बाद हमारी मार्केट के अंदर ये जो अनसर्टेनिटी है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। जो एक वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गए थे वो रुक चुके हैं, वो नीचे की तरफ वॉल्यूम आ रहे हैं, तो फिर वॉल्यूम इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के इस लाइव सेशन के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।